हेलो फ्रेंड्स, आज हम एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग्स की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टू डायमेंशनल एरे की बात की थी। बेसिकली टू डायमेंशनल कैरेक्टर एरे में आपका क्या होता था, आपकी फिक्स मेमोरी एलोकेट होती थी और जितने साइज का आपका स्ट्रिंग होता था वो स्टोर होता था और बाकी ब्लॉक्स आपके वेस्ट जाते थे, इनमें कुछ भी स्टोर नहीं होता था। तो अभी तो जैसे हमारे एरे का साइज कितना था, 5/10 था, तो हमारी मेमोरी कम वेस्ट हो रही थी। लेकिन यही आपका सेकेंड डायमेंशन 100 का होता तो आपका क्या होता, 5/100 का एरे एलोकेट होता, इसमें स्ट्रिंग एलोकेट होते और 100 तक इतनी सारी मेमोरी आपकी वेस्ट जाती। ये 100 लेंथ की रिक्वायरमेंट आपको क्यों पड़ेगी? मान लो आपका कोई एक पर्टिकुलर नाम काफ़ी बड़ा है जिसकी लेंथ 90 तक जा सकती है और बाकी स्ट्रिंग आपके छोटे छोटे हैं, लेकिन फिक्स मेमोरी एलोकेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग आ सकता है आपको सेकेंड डायमेंशन उसके बराबर देनी पड़ेगी। तो इस वजह से अगर आप 5/100 का देते हो तो आपकी काफ़ी मेमोरी वेस्ट जाएगी। इसी मेमोरी वेस्टेज को प्रिवेंट करने के लिए हम एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग नोटेशन का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, आपका 2D एरे हम कुछ इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। बेसिकली हम एक नेम्स नेम्स पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं जो किसको पॉइंट करता है, आपके करेक्टर एरे जिसका साइज 5 है। नेम्स आपका क्या है, एरे ऑफ पॉइंटर्स है। एरे ऑफ पॉइंटर्स आपके क्या करते हैं, एड्रेस ही स्टोर करते हैं। तो नेम्स ऑफ 5 आपका क्या स्टोर करेगा, जो भी आपके स्ट्रिंग है इन सबका स्टार्टिंग एड्रेस। जैसे नेम्स ऑफ 0 में किसका एड्रेस रहेगा, रमेश का। नेम्स ऑफ 1 में सुरेश का, 2 में दीपक का, 3 में अमित का, 4 में वरुण का। तो इस नोटेशन में हमारी मेमोरी लोकेशन कैसे रहेगी, आपके जो स्ट्रिंग्स होंगे ये कंटिन्यूसली एलोकेट होंगे। जैसे पहले रमेश एलोकेट हुआ, फिर आपका नल करेक्टर, हमारे जितने भी स्ट्रिंग होंगे वो नल टर्मिनेटेड होंगे। फिर आपका सुरेश स्टोर होगा, वो नल टर्मिनेटेड होगा। फिर दीपक, फिर अमित एंड फिर वरुण। लेकिन आपके नेम्स में क्या स्टोर होंगे, नेम्स में इनके स्टार्टिंग एड्रेस। जैसे रमेश मान लो आपका 1000 लोकेशन पर स्टोर है, तो नेम 0 में आपका क्या स्टोर होगा, 1000। फिर 7 करेक्टर्स बाद आपका सुरेश स्टोर होगा 1007 पर, तो नेम्स 1 में क्या स्टोर होगा, 1007। इसी तरह नेम्स 2 में आपका क्या स्टोर होगा, दीपक का एड्रेस यानी कि 1014। फिर अमित का एड्रेस नेम्स 3 में एंड वरुण का एड्रेस नेम्स 4 में। तो इस केस में आपकी मेमोरी लोकेशन कितनी होगी, बेसिकली जितनी इनको चाहिए प्लस जितनी मुझे इसको स्टोर करने के लिए चाहिए। अभी इनके लिए मुझे कितनी चाहिए, 7 7 7 21 प्लस 5 26 प्लस 6 32 बाइट्स तो मुझे इनको स्टोर करने के लिए चाहिए। प्लस मुझे कितनी चाहिए, 5 इंटू पॉइंटर साइज। पॉइंटर साइज मेरा कितना होगा, ये वेरी करेगा सिस्टम टू सिस्टम। जैसे मेरा 64 बिट सिस्टम है तो इसमें पॉइंटर का साइज कितना होता है, 8। तो मेरी 5 इंटू 8 40 बाइट्स, यानी टोटल मुझे कितने चाहिए, 72 बाइट्स। तो अभी अगर पिछली नोटेशन से कंपेयर करें, पिछली में मुझे कितनी चाहिए थी, 5 इंटू 10 50 बाइट्स, लेकिन अभी 72 बाइट्स चाहिए। तो ये देख के तो लग रहा होगा कि ये ज़्यादा मेमोरी ले रही है, लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया था आपका कोई नेम अगर 100 तक का आ सकता था तो वो इस नोटेशन में स्टोर करना काफ़ी ईजी है आपको, क्योंकि केवल फर्स्ट डायमेंशन स्पेसिफाई करनी है, सेकंड डायमेंशन आपकी कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में आपकी मेमोरी रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, 40 प्लस एक्चुअल जितना स्ट्रिंग होगा। लेकिन फिक्स के केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग आ सकती है उसकी डायमेंशन पहले से देनी पड़ेगी। मान लेता हूँ कि मेरी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग 100 तक की आ सकती है, तो मुझे 5 इंटू 100 सेकेंड डायमेंशन क्या देनी पड़ेगी, 100। तो इस केस में मेरी कितनी मेमोरी हो जाएगी, 500 बाइट्स। तो जब ऐसा केस हो, आपका कोई स्ट्रिंग बड़ा आने वाला है और बाकी स्ट्रिंग छोटे आने वाले हैं, तो आपकी करेक्टर पॉइंटर नोटेशन बेटर परफॉर्म करेगी मेमोरी की रिस्पेक्ट में। तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, हमें एरे ऑफ पॉइंटर नोटेशन का यूज़ करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कैर स्टार कि मेरा किस टाइप का पॉइंटर स्टोर कर रहा है, करेक्टर पॉइंटर स्टोर कर रहा है, किस साइज का, 5। करेक्टर एरे को स्टोर कर रहा है जिसका साइज कितना है, 5। और नेम्स मेरा क्या है, उस पॉइंटर का नेम, एरे ऑफ पॉइंटर का नेम। तो नेम्स मेरा एक एरे ऑफ पॉइंटर है जो कि मेरे करेक्टर स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है। और स्टोर कैसे होंगे, आपके जो भी एक्चुअल स्ट्रिंग होंगे वो कंटिन्यूस लोकेशन में स्टोर होंगे और उन सब के एड्रेस आपके नेम्स एरे में स्टोर हो जाएंगे। ये जो कंटिन्यूस वाला कंसेप्ट है ये केवल इनिशियलाइजेशन के टाइम पे होल्ड करेगा। मान लो लेटर ऑन आप स्ट्रिंग को चेंज कर देते हो, दीपक को चेंज करके कुछ और कर देते हो, तो क्या होगा, उस नई स्ट्रिंग का एड्रेस कुछ और होगा, तो यहाँ पर वो एड्रेस अपडेट हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि आपके स्ट्रिंग कंटिन्यूसली आप स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग आपके कहीं भी पड़े हो। कंसेप्ट ये है कि इस नेम्स एरे में क्या होगा, उन स्ट्रिंग्स का बेस एड्रेस होगा, तो उस बेस एड्रेस की हेल्प से आप उस पूरे स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हो। और इसी वजह से स्ट्रिंग लेंथ की भी कोई लिमिट नहीं है।
आपका कोई भी स्ट्रिंग कितनी भी लेंथ का हो सकता है। तो अभी हम VS कोड में देख लेते हैं कि हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली हमें इसे प्रिंट कराना हो तो हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, वही मेरा एरे ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर किया है जिसको 5 स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दिया है। तो नेम्स में क्या आ जाएगा, इन सबका बेस एड्रेस। फिर मैंने क्या किया है, एक तो नेम्स का साइज ऑफ नेम से नेम्स का साइज निकाला है। तो मेरा साइज कितना आएगा, 5 इंटू पॉइंटर साइज। पॉइंटर का साइज मेरे सिस्टम पर है 8, तो मेरा साइज कितना आएगा 40 बाइट्स। फिर मुझे पता है कि नेम साई में क्या होगा, नेम साई में हर एक स्ट्रिंग का बेस एड्रेस होगा और मैं परसेंटेज एस की हेल्प से उस पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकता हूँ। बेसिकली परसेंटेज एस में जब भी मैं कोई एड्रेस देता हूँ तो वो वहाँ से प्रिंट करना शुरू करता है। और कब तक प्रिंट करता है, जब तक उसे नल करेक्टर नहीं मिलता। और मेरे जितने भी स्ट्रिंग होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नल टर्मिनेटेड होते हैं। तो जो भी मैं नेम साई दूंगा वो मेरा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा परसेंटेज एस से। इसके साथ मैंने क्या किया है, नेम साई की वैल्यू भी प्रिंट किया है कि नेम साई में क्या है, वो किससे, परसेंटेज यू सिंबल का यूज़ करके। परसेंटेज यू सिंबल यानी अनसाइंड इट, एड्रेस को प्रिंट करने के लिए हम परसेंटेज यू का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने नेम साई की वैल्यू, नेम साई में क्या पड़ा है अभी, एड्रेस पड़ा है, तो वो परसेंटेज यू की हेल्प से प्रिंट किया है। तो अभी हम देखेंगे कि इनिशियलाइजेशन के टाइम पे जो हम स्ट्रिंग्स देते हैं वो आपके कंटिन्यूअस लोकेशन में एलोकेट होते हैं और फिर आप परसेंटेज एस की हेल्प से उन्हें प्रिंट कर सकते हो। इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा साइज तो क्या प्रिंट हुआ, 5 इंटू पॉइंटर साइज 40। फिर मेरे पांचों स्ट्रिंग प्रिंट हुए, रमेश, सुरेश, दीपक, अमित और वरुण। इनका एड्रेस देख लेते हैं। रमेश का एड्रेस क्या प्रिंट हुआ, 688। रमेश का साइज कितना था, 6। तो रमेश RAMESH इन कैरेक्टर्स के लिए और 1 बाइट /0 नल टर्मिनेटेड होता है तो 1 बाइट /0 के लिए। तो नेक्स्ट सुरेश कहाँ पर स्टोर हुआ, 7 बाइट्स के बाद 695 पर। इसी तरह दीपक कहाँ स्टोर हुआ, 702। फिर अमित कहाँ स्टोर हुआ, 709। और अमित का कितना है, 4 अमित के लिए +1 नल के लिए, 5 कैरेक्टर्स। तो लास्ट मेरा वरुण कहाँ पर स्टोर हुआ, 714 पर। और यही एड्रेस मेरे किसके कंटेंट थे, नेम्स आई के। अभी हम एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। उसमें हम क्या देखेंगे कि हमें अगर किसी स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, और क्या हम इस नोटेशन में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने क्या किया है, वही हमारा एरे ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर किया है जिसमें 5 स्ट्रिंग इनिशियलाइज किए हैं। फिर हमने उनको प्रिंट कराया है, उनका एड्रेस और उनका पूरा एक्चुअल स्ट्रिंग। उसके बाद हमने सेकेंड स्ट्रिंग दीपक को मॉडिफाई करने की कोशिश की है अक्की से, यानी हम दीपक को रिप्लेस करना चाह रहे हैं अक्की से। किस नोटेशन का यूज़ करके, नेम्स टू इक्वल टू अक्की। ये हमने 2D एरे नोटेशन में देखा था कि ये पॉसिबल नहीं है, ये कंपाइल टाइम एरर दे देता है। बट क्या पॉइंटर नोटेशन में पॉसिबल है, ये हम चेक करना चाहते हैं। तो हमने क्या दे दिया, नेम टू इक्वल टू अक्की। इससे क्या होगा, आपका अक्की के लिए एक मेमोरी लोकेशन अलोकेट होगी। बेसिकली अक्की कितना लेगा, 4 + 1 5 बाइट्स आपकी मेमोरी लोकेशन अलोकेट होगी। उसका कोई एड्रेस होगा, वो एड्रेस आपका नेम्स टू में स्टोर हो जाएगा। अभी दीपक का कोई एड्रेस स्टोर होगा, लेकिन वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, जो भी अक्की के लिए मेमोरी अलोकेट होगी, न्यू मेमोरी अलोकेट होगी 5 बाइट्स की, उसका जो भी एड्रेस होगा वो आपके नेम्स टू में अलोकेट हो जाएगा। इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया है, यही एड्रेस और एक्चुअल स्ट्रिंग यही प्रिंट कराया। पहला तो ये चेक करने के लिए कि क्या मेरा स्ट्रिंग अपडेट हुआ या नहीं हुआ। सेकंड, नेम साई में वही पुराना एड्रेस आता है या मेरा अक्की के लिए न्यू मेमोरी लोकेट होती है और उसका एड्रेस स्टोर होता है। तो मैंने एड्रेस और स्ट्रिंग फिर से प्रिंट करवाए हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर करेक्टर को हम 2D एरे नोटेशन में कैसे एक्सेस करते थे, फर्स्ट डायमेंशन और सेकंड डायमेंशन स्पेसिफाई करके। जैसे 3 1 मेरा क्या होगा, 3 1 मेरा हो गया ये अमित का M करेक्टर। तो इसको मैंने मॉडिफाई करने की कोशिश किया है N से, लेकिन हमारी पॉइंटर नोटेशन में ये अलाउड नहीं होता। इसको मैंने चेक करने के लिए क्या किया, इसके बाद एक रैंडम प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कराइए हेलो वर्ल्ड। तो आपकी ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, यहीं से आपका प्रोग्राम क्रैश होकर रिटर्न मार जाएगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं। रन करने पर सबसे पहले तो मेरे फर्स्ट लूप से, इस लूप से मेरे 5 स्ट्रिंग प्रिंट हुए और उनके एड्रेस प्रिंट हुए। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, नेम्स टू इक्वल टू अक्की और फिर से एड्रेसेस प्रिंट किए थे। तो जब हमने सेकंड लूप से नेम्स प्रिंट किए तो मेरा सेकंड दीपक जो था वो अपडेट हो गया, क्या हो गया, अक्की। और यहाँ पर देखिएगा एड्रेस भी अपडेट हो गया। पहले एड्रेस क्या था, 702 था, लेकिन अक्की के लिए न्यू मेमोरी एलोकेट हुई। न्यू मेमोरी एलोकेट हुई तो उसका बेस एड्रेस क्या होगा, एक न्यू एड्रेस होगा। तो मेरा एड्रेस भी डिफरेंट आया, 727। और इससे पता चलता है कि हमारे नेम सारे में कंटिन्यूअस एड्रेस होने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ये आउट ऑफ प्लेस है, 727 आउट ऑफ प्लेस एड्रेस है, तो ये भी हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, नेम C1 को N किया था, पर्टिकुलर करेक्टर को मॉडिफाई करने की कोशिश की थी। और उसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। तो ये मेरा प्रिंट नहीं हुआ हेलो वर्ल्ड, यानी मेरा प्रोग्राम यहीं से क्रैश कर गया। तो आप पर्टिकुलर करेक्टर को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो इस नोटेशन की हेल्प से। नेक्स्ट वीडियो में हम एरे नोटेशन और पॉइंटर नोटेशन के डिफरेंसेस देखेंगे कि दोनों नोटेशन में क्या डिफरेंसेस है, दोनों की क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है।
थैंक यू गाइस।